Okay, so good morning, students. Good morning. ठीक है चलो so today we are going to start with the first chapter in English. हम लोग ने लास्ट टाइम कंटेंट हमने देखा था, कुछ पार्ट पेपर पैटर्न्स के देखे थे हमने, जो आपको मैं आगे और दिखाऊंगी बाद में बाय अपकमिंग लेक्चर्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बी नेबरली. ठीक है, ये हमारा this is the first chapter we are going to start, but before we go ahead we'll see one of the summary of this be neighborly का. ठीक, just give me 2 minutes to share the screen. Okay students, so is it visible to everyone? सबको दिख रहा है स्क्रीन प्रॉपर्ली? ओके ओके, डन डन डन. चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. बिफोर वी गो टू द चैप्टर, हम चैप्टर भी रीड करने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक बार आपने ये समरी देखी तो वी आर नॉट गोइंग टू सी द चैप्टर. ठीक है, बट बिफोर वी विल गेट अ शॉर्ट स्टोरी. एक हमें एक शॉर्ट आइडिया मिल जाएगा वेर यू कैन अंडरस्टैंड दिस स्टोरी थीम. एक सेंट्रल आइडिया आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो बी नेबरली. बी नेबरली, व्हाट डू यू मीन बाय द नेबरली? एक मिनट. एल्विना, एल्विना अपने आप को अनम्यूट करो. एल्विना सिद्दीकी, एल्विना सिद्दीकी. अतिका, are you able to unmute yourself? Yes. Are you able to unmute yourself? Yes, ma'am. हाँ ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही है प्रॉपरली? हाँ. ओके, लेट वी स्टार्ट नाउ. सो बीन नेबरली. ठीक है, यहाँ पे हमें लगा कि अरे नेबरली, नेबरली होता क्या है? एग्जैक्टली द वर्ड नेबर जो कॉमन वर्ड है तो वो तो हम बुलाते ही हैं, बट नेबरली का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम नेबरली एक रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं अपने नेबर से, और हमें कैसे नेबर बनना है, प्रॉपर नेबर को हम ली लगा दिए हैं, दैट इज द बीन नेबरली. नाउ दिस इज द स्टोरी जो बहुत ही सीधी सादी है, बट दैट इज माय पर्सनल एक कंसेप्ट इस चीज़ के लिए है, या तो पर्सनल व्यू है कि ये स्टोरी अपने में ही इनकम्प्लीट है. इन दिस चैप्टर यू विल नॉट गेट एनी ऑफ द कंक्लूजन. यहाँ पे आपको पूरी स्टोरी नहीं मिलेगी, जो आपको इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट जैसा लगेगा. बट जो भी स्टोरी है, जितनी भी स्टोरी है, दैट मच वी हैव टू स्टडी. ठीक है, और ऐसा नहीं कि स्टोरी के बाद आगे कुछ स्टोरी नहीं है या है. वी डोंट हैव एनी स्टोरी. दिस इज द ओनली चैप्टर, दिस इज द ओनली स्टोरी वी कैन सी हियर. ठीक है,
So there are two houses. There were, right? The one is March's house, which is very old and seem like haunted, and the owner name is Marches, who has four daughters. The name of the daughter is Jo, May, Beth, Amy. Main character who is discussed in this chapter is Jo. She is very friendly or likes to talk with other people. Now Marches. Marches का मतलब क्या होता है? Not that Marches, month वाला, ठीक है. Marches is the name of the family. तो हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं? Marches family. तो यहाँ पे जैसे किसी और का हो गया, जैसे पांडेस फैमिलीज, शेख्स फैमिलीज, उसी तरीके से हो गया मार्चेस फैमिली, ठीक है. तो मार्चेस हाउस में 4 लड़कियां रहती हैं. दे आर दी सिस्टर्स. चारों लड़कियों का नाम क्या है? जो, मे, बेथ और एमी. इन चारों में से जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम क्या है? जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और उनको लोगों से बात करना और इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है, ठीक है. फिर सेकंड कैरेक्टर हम देखेंगे. यहाँ पे पहले हाउस की बात हो गई. सेकंड हाउस में मिस्टर लॉरेंस हाउस. जैसे वहाँ पे मार्चेस हाउस था, वैसे यहाँ पे लॉरेंस हाउस है. दिस हाउस इज इन फ्रंट ऑफ मार्चेस हाउस. वो जस्ट उनके फ्रंट में ही था, बाजू में. सो मिस्टर लॉरेंस हाउस इज ए ह्यूज मैंशन. इनका घर बहुत बड़ा था, जबकि मार्चेस हाउस बहुत ही ओल्ड और बहुत ही हॉन्टेड लग रहा था, जिसको हम भूतिया घर बोलते हैं, ठीक है. तो मिस्टर लॉरेंस हाउस, द हाउस इन द फ्रंट ऑफ मार्चेस हाउस, और इसका एकदम बंगला टाइप घर था, बहुत ही बड़ा एक मैंशन था. सो अ मैंशन इज अ वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव हाउस बोला जाता है. एंड नियर बाय दिस हाउस there are many trees and plants and has a garden as well. Mr. Lawrence has a grandson. Mr. Lawrence के पास एक grandson था, पोता जिसको बोलते हैं, ऑलरेडी दिया हुआ है. Whose name is Laurie. लड़की का नाम क्या था? लॉरी का. अब तक की स्टोरी में क्या समझ में आया? कि इस घर में सिर्फ रहने वाले जो मेन कैरेक्टर है वो 2 हैं, उसके दादाजी और ये लड़का, ठीक है. नेक्स्ट वी कैन सी. सो दिस स्टोरी इज अबाउट द जो एंड लॉरी. यहाँ पे 2 लोगों की स्टोरी है, जो और लॉरी. द जो इज फ्रॉम द मार्च फैमिली एंड द लॉरी इज फ्रॉम द लॉरेंस फैमिली. एंड जो वांटेड टू नो अबाउट लॉरी बिकॉज लॉरी इज ऑलवेज स्टे होम, नेवर कम्स आउट. इज वेरी इंट्रो टाइप पर्सन दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही इंट्रो है. As if bird is captured inside a cage of gold. So now you can notice the behavior of both is exactly opposite of each other. Jo is extrovert. जो यहाँ पे एक extrovert थी. Jo wanted to do friendship with Laurie, and she wanted to ask him why he doesn't come out his house and never spoke to anyone. So she was curious to know. So she was curious to know. She wanted to clear her doubts. यहाँ पे भी 2 चीज़ें थी. पहली चीज़ ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों एक अपोजिट कैरेक्टर, अपोजिट नेचर के थे. एक था इंट्रोवर्ट और एक थी एक्सट्रोवर्ट. इसे लोगों के साथ बात करना, मजाक मस्ती करना बहुत पसंद है, ठीक है. बट यहाँ पे ये लॉरी के साथ फ्रेंडशिप करना चाह रही थी. दोनों के जबकि नेचर चेंज है, फिर भी यहाँ जो ने इनिशिएटिव लिया लॉरी से बात करने के लिए, और उससे ये पूछना चाह रही थी कि वो इतने टाइम से यहाँ पर है, जब वो देख रहे हैं तो ही नेवर केम डाउन, और वो किसी से बात करने की भी कोशिश नहीं कर रहा है. सो यहाँ पे शी इज़ वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट, और उसको अपने डाउट्स वहाँ पे क्लियर करने थे कि वाई ही डोंट कम डाउन और ही मीट द पीपल.
ठीक है। ये तो ऐसे लग रहा था कि किसी तोते को या किसी बर्ड को एक पिंजरे के कैद ने बंद कर दिया है करके। सो दिस इज स्टिल हियर, जहाँ पे हमने देखा मार्चेस का घर, लॉरेंस का घर, मेन कैरेक्टर जो यहाँ पे आगे हमें दिखने वाले। सो इट इज अ सीजन ऑफ विंटर। ये हमें एक फिल्म सॉरी एक बैकग्राउंड बता रहा है हमें। इट इज अ सीजन ऑफ विंटर एंड देयर इज स्नोफॉल occurring at this time. Now one day Mr. Lawrence go out of his home. Mr. Lawrence कौन है? दादाजी उसके, ठीक है। एक दिन वो बाहर जाते हैं। So Joe find that is a good chance to go to the lorry. उसे जैसे ही देखा कि उसके दादाजी गए तो उसे बोला कि दिस इज द बेस्ट चांस कि जाके मैं एक बार लॉरी से मिल सकती हूँ। एंड आस्क्ड हिम। Now Joe reached to Lorry home and from the window she looked at Lorry. So she find that the Lorry piece is looking so too sad. So she started thinking that the poor him means poor Lorry. How could he live his life that been at home without talking to anyone? And Joe think that how could she divert Laura's mind towards her. Now Joe pick up a snore. यहाँ तक आप देखोगे कि जब उसने लॉरी को देखा खिड़की में आते हुए तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि इसका एकदम सैड जैसा है, हल्का उसका जो स्किन कलर है वो पेल हो चुका है और मतलब काफ़ी बीमार जैसा लग रहा था वो। तो यहाँ पे वो ट्राई कर रही थी कि कैसे भी करके मैं उसका माइंड अपनी तरफ डाइवर्ट करूँ, उससे मैं बात करना चाह रही थी, ठीक है। तो ये उसके दिमाग में चल रहा था। तो व्हाट शी डन, नाउ जो पिकअप अ स्नोबॉल उसने हाथ में लिया, एक बॉल बनाया एंड शी थ्रू इट और उसके तरफ उसने फेंक दिया। द लॉरी टर्न टूवर्ड द जो एंड जो फाइंड दैट लॉरी आईज वेर ब्राइट एंड नाउ स्माइलिंग एंड लुक हैप्पी। लॉरी ने देखा कि जैसे उसने एक बॉल फेंका ऊपर, उसने स्माइल किया उसके तरफ और यहाँ पे जो ने नोटिस किया कि ही फील हैप्पी। उसे भी बात करना है लोगों से, उसको भी इंटरेक्ट करना है, बट व्हाट द एग्जैक्टली प्रॉब्लम, लेट वी सी नाउ। So and how the conversation start between the Joe and Lorry. Joe asked him if he is fine. If he is fine, and that he is looking sick. To Lorry replied that he is fine and added that he is having a little bit of cold and cough and nothing else. उसे बोला कि पूछा होगा कि why you are looking so sad or not well. तो यहाँ से उसने जवाब दिया just nothing. मतलब मुझे बुखार है और थोड़ा सा कोल्ड भी है, that's it. So and now Joe asked him if there is no one else home so he can entertain him. उसने बोला कि अगर तुम्हारे घर पे कोई नहीं है तो मैं आके बैठ के तुमसे बात कर सकती हूँ मैं। So Lorry replied that he has no money in home and to entertain him. She asked does he read books. जब वहाँ पे वो रूम में मिले, अंदर कमरे में बैठे हुए थे तो उसे सारे अपने घर बताए, इवन द लाइब्रेरी, किचन, हॉल और जितने भी कमरे थे उसने सब दिखाए वहाँ पे, ठीक है। लेकिन एंटरटेन का मतलब ये होता है, एंटरटेन का मतलब ये होता है कि बैठ के बातें करना, ठीक है। तो लॉरी रिप्लाइड दैट हाँ कि घर पे कोई नहीं है। यस शी कैन कम होम एंड शी कैन रीड अ बुक फॉर हिम, कि हाँ कि तुम घर पे आ सकती हो, मेरे लिए तुम बुक पढ़ सकती हो। He says he doesn't read and he don't like it. बाद में जब वहाँ पे कोई कहीं ना कहीं एक लॉरी को बुक पढ़ना पसंद नहीं था,
एक मिनट, हाँ स्टूडेंट रुको एक मिनट। ओके, सो आफ्टर व्हाट ही जस्ट टोल्ड कि शी डज ही रीड बुक, ठीक है, तो उसने कहा कि नहीं, आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स, उसे पसंद नहीं है, बट समटाइम्स उसके ग्रैंड पा है जो उसके लिए बुक पढ़ देते हैं, बट आई स्टिल डजेंट लाइक इट। शी आस्क्ड हिम इफ ही हैज एनी फ्रेंड, तब उसने पूछा क्या तुम्हारे पास कोई फ्रेंड है तुम्हारे? ही सेज ही नॉट इवन गोज आउट ऑफ होम, हाउ कम ही विल, उसने बोला नहीं, मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं बने क्योंकि अभी तक मैं कभी बाहर गया ही नहीं। लेट मी शेयर दी एक बार, बिफोर आई गो फॉर दी नेक्स्ट जो मैंने दिया है डॉक्यूमेंट्स, आप ही एक बार इतना फटाफट कर लो, देन आई विल गो विद इन, थोड़ा सा जो अपना है उससे अभी बता दूंगी मैं, बट बाय द टाइम यू कैन जस्ट गो विद दिस, टेक अ 2 minutes टू रीड दिस वन, फटाफट जल्दी। कैन आई चेंज, कैन आई चेंज द पेज? Students, if you're not going to give me response, definitely it cannot work out. मुझे एक या दो No, लोग ma'am. रिस्पॉन्स दो। Excuse हाँ me. I am हाँ, reading. So, चेंज कर सकती so, हूँ मैं पेज अभी? no, no, no. Last few lines are remaining, please. ओके ओके, As well on या YouTube. दैट्स Slide ऑन two. दीपिका, नहीं नहीं आप भले टाइम लो, बट एटलीस्ट आई शुड गेट द रिस्पॉन्स ना। आई एम नॉट जस्ट रशिंग ऑफ द थिंग्स, मैं रशिंग ऑफ नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट आई नीड द रिस्पॉन्स ना। अगर मैं बोल रही हूँ हो गया है तो अब बोल रही हूँ आई कैन गिव यू 1 or 2 minutes मोर,
बट रीड दैट वन प्रॉपरली। अब देखो उस चीज़ को एक बार अच्छे से पढ़ो, रीड करो, बिकॉज द समरी अभी थोड़ा सा इसी समरी का एक छोटा सा पार्ट और है, ठीक है। आप इसको अच्छे से कर लोगे, देन वी कैन गो डायरेक्टली कनेक्ट विद द अदर। डू इट दिस प्रॉपरली। आफ्टर कंप्लीटिंग प्लीज लेट मी नो। हो गया है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके एक बार बता दो, यस मैम दैट्स डन। Yes, Miss is done. Yes, ओके, ma'am. Yes, ma'am. फाइन फाइन। I see it. तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा कि कन्वर्सेशन बिटवीन दी जो एंड लॉरी, जहाँ पे एक मिलने की बात हो रही थी, एक बुक पढ़ने की बात हो रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे उसने ऑफर किया, इसने ऑफर किया जो ने कि आई वुड लाइक टू रीड द बुक फॉर यू, राइट। उसने बोला फ्रेंड्स भी है, उसने बोला नो आई एम नॉट गेटिंग आउट, सो आई डोंट हैव फ्रेंड्स। लेट वी सी नाउ, यहाँ पे फिर से फ्रेंड की बात हो रही है। So her friend, she asked if he would like to friendship with her. उसने भाई फ्रेंडशिप का प्रपोजल दे दिया उसको, जो ने लॉरी को। Would he likes not? That he says obviously he would like, and she says she would take permission of her mother as well as and went away. Then her mother also gave her permission to talk with Laurie. उसने क्या बोला कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप करूंगी, बट लेट मी टेक द परमिशन फ्रॉम दी मॉम ऑल्सो, ठीक है। ये बॉल फेंकने से पहले तो नहीं सोचा उसने, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी मम्मी से उसको परमिशन लेना ठीक लगा। तो शी वेंट एंड took the permission. So he is disciplined, rich, and also has an 6-7 servant in his house. And now Joe returned back to the Laurie's house with a plate of ब्लैक मैक, दैट इज कस्टर्ड होता है, ठीक है। जब वो अपनी मम्मी से परमिशन लेने जाती है, फिर वो आती है वापस से मिलने के लिए, उसे उसके पास कुछ स्वीट डिश होती है खाने के लिए, जिसको हम ब्लैक मैक बोलेंगे, दैट इज इन कस्टर्ड होता है। एंड ही सेज दैट ही यूज टू नोटिस मिस्टर मार्चेस हाउस एंड लुक एट इट। और फिर जब जैसे ही आई वो, एंड जो इज ऑर्फिन, जो इज ऑर्फिन मतलब उसके पेरेंट नहीं थे, ठीक है, वो एक अनाथ बच्चा था। नाउ सडनली डोर बेल रैंग एंड शी वॉज फ्राइटेंड। जैसे उन दोनों बैठ के बात कर रहे थे, वहाँ पे डोर बेल बजती और डर जाते हैं। माई ग्रैंडपा अराइव्ड। तो वहाँ पे लॉरी बोलता है शायद से दादाजी आ गए, बट दे फाइंड आउट दैट इट वॉजंट ग्रैंडपा, ही वॉजंट डॉक्टर ऑफ लॉरी। लॉरी के डॉक्टर थी वो जो आई हुई थी। While the checkup was going on, another bell rings. जैसे ही वो डॉक्टर आके लॉरीज को चेकअप, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, चेकअप हो रहा था, एक दूसरी बेल बज जाती है तुरंत। द गेट ओपन एंड नाउ दिस टाइम ही वॉज ग्रैंडपा। इस बार से ग्रैंडपा थे। एंड ही हर्ड जॉय सेइंग टू एवरीवन दैट मिस्टर मार्चेस इज मोर हैंडसम देन मिस्टर लॉरेंस। अब यहाँ पे उसे सारी जगह ढिंडोरी पीट दी थी कि मिस्टर मार्चेस ज़्यादा हैंडसम है
Mr. Lawrence said. Mr. Lawrence claimed that he is more handsome than Joe's grandpa. Mr. Lawrence asks if Joe's grandmom is fine, what she is doing a lorry home. So she says that she come for to become a neighborly. वहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही थी, थोड़ी सी बीच में बकवासबाजी चली, फिर बाद में यहाँ पे बोला कि यहाँ पे तुम क्यों आई हो. Then she was telling I came here to be the neighborly. Neighborly का मीन्स होता है to do the friendship, to know about the neighbor. ठीक है. So grandpa says that this is not a girl's job and goes out. Joe also returned back to home with happiness and she made a friend. यहाँ पे उसने क्या बोला कि ये एक गर्ल का जॉब नहीं है, तो तुम चुपचाप अपने घर चली जाओ यहाँ से. तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट नॉट इन द रूड, बट एक अच्छी तरीके से उन्होंने उसको जाने के लिए बोला. इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मेंशन की है, ये एक समरी था, लेकिन आप लोग को बता दूं कि मिस्टर मार्चेस जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी, जो एक मिलिट्री में थे, एंड एज वेल एज द सेम उसी सेम डिपार्टमेंट में मिस्टर लॉरेंस भी थे. इसका मतलब दे वर दी गुड फ्रेंड्स, मिस्टर मार्चेस एंड मिस्टर मतलब उसके दादाजी और इसके पापा. ठीक है. तो यहाँ पे दोनों जन बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को जानते थे. सो और उनकी मम्मी ने भी उनको पहचान लिया था. तो कहीं ना कहीं इस स्टोरी में बहुत सारी ट्विस्ट एंड टर्निंग है, हम देखते हैं. बट स्टिल मेरे हिसाब से देयर वर नो एंडिंग. लेट वी सी. अच्छा, बिफोर आई गो एक बार इसको रीड कर लो आप लोग. सॉरी फॉर फास्ट. 2 मिनट में इसको रीड करो फटाफट, तो देन आई कैन गो अहेड विद द चैप्टर. Just have a look, fast look on this. चलो, आई एम चेंजिंग नाउ. ठीक है, द स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड. Okay, so being neighborly, this is the first chapter we are going to start. Yes, so she is a Louisa May Alcott. ठीक है. She born in 1832 and she died in 1888. She is an American writer in the mid of late 19th century. Is considered as one of the earliest feminist writer. Out of the several books she wrote, a series beginning with Little Women was being hugely popular among the masses, and
critics alike for a century and left a mark and influenced generation of children and adult alike. So the setting of a book is the suburb of Boston. यहाँ पे जो इन्होंने बुक लिखी है वो एक सबब है बॉस्टन का. Her world view is wholesome and full of believable yet charming character. इन्होंने सारे एक चार्मिंग कैरेक्टर डाली है जो सारे रीडर्स को कैप्टिवेट करेंगी, मतलब एक अटेंशन देंगे उस चीज़ के लिए. ठीक है. द फॉलोइंग, अब यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर बी नेबरली, दिस इज अ वन पार्ट ऑफ द बिगेस्ट वाला एक रहता है ना, जैसे ड्रामा हो गया, नॉवेल हो गया उसका, दैट इज द लिटिल वुमेन. द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द लिटिल वुमेन, first published in 1868. This story of the four sisters, Meg, Jo, Beth, and Amy, their friend Laurie, their wise and loving parent of modest means. Modest means मतलब होता है बहुत ही rich family का Laurie था. Living a suburb of city, living in a suburb of city in the east coast of America, has caught in the imagination of generation of reader, young and old alike. Each character is real and distinct. We remain firmly with the sister through all the struggle. इस चैप्टर में सारी चीज़ें बताई गई है जहाँ पे उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनकी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उनकी फैमिली प्रॉब्लम क्या झेल रही है उसके बारे में, द ट्रम्स एंड इवन जॉय. इट सर्व्स अ guiding light to us in all the phases of our lives. The strict effort, as in the totalizing glimpse into the book and narrator, the beginning of a lifelong friendship between the Joe and the brightest and liveliest of the four sisters, and Laurie, their wealthy new neighbor. The March girl and the Laurie became the best buddies, and much more as the बुक प्रोग्रेसेस. यहाँ पे उनकी रिलेशंस को बताया है कि किस तरीके से एक जो ने और लॉरी ने फ्रेंडशिप की. ठीक है. एंड उन्होंने कैसे एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया, दैट इज द थिंग. ठीक. दिस इज अबाउट द स्टोरी जो हमने समरी में देखा था अब तक. सो बी निबली, आई जस्ट वॉन्ट टू रीड समवन. कौन रीड करेगा? I need someone to read. एक मिनट. दिव्यांशा, दिव्यांशा, unmute yourself. दिव्यांशा, आवाज नहीं जा रही है, क्या बात है? चलो. हिमांशु, हिमांशु बाउसर, I just want to read someone. Can you go ahead with reading anyone? Unmute yourself. I'm just taking the name. Unmute करो अपने आप को. That's it. Divyansha, unmute yourself. Otherwise, leave the meeting. Divyansha Shinde. Divyansha Shinde. Yes, Hassan. Kashyap. हसन और कसम, जस्ट मुझे 2 मिनट दो. लेट मी जस्ट आस्क पहले. ओके, हसन स्टार्ट. हसन, कसफ. हेलो हेलो. हाँ, स्टार्ट करो हसन.
You can start. So, the starting of the chapter or the introduction of the No, no, writer. no. Start with the chapter Be Neighborly. Okay. Hmm. Being neighborly. What in the world are you going to do now, Joe? Asked Meg one snowy afternoon as her sister came tramping through the hall. In rubber boots, old scarf, and hood with a broom in one hand and a shovel in the other. Going out for exercise, answered Joe with a mischievous twinkle in her eye. I should think 2 long walks this morning would have been through enough. It's cold and dull out, and I advise you to stay warm and dry by the fire. As I do, said Meg with a shiver. Never take advice. Can't keep still all day and not being a pussycat. I don't like to do by the fire. I like adventures and I'm going to find some. Hmm. एक मिनट हाँ. It's completed. हाँ, एक मिनट एक मिनट. Yes. Yes, start continue करो सुन. Yes, ma'am. तुम continue. हाँ, continue. हाँ. Meg went back to toast her feet and read in where ma'am, can you pronounce that word? Second line, first one. Hmm. Hmm. Ivanhoe. Ivanhoe. Yeah. Hmm. And Joe began to dig paths with great energy. The snow was light, and with her broom, she soon swept a path all around the garden. A wet to walk in when the sun came out and the invalid dolls needed air. Now the garden separated the Marshall house from that of Mr. Lawrence. Both stood in a suburb of the city, which was still country-like, with groves and lawns, large gardens, and quiet streets. A low hedge parted the two estates. On one side was an old brown house, looking rather bare and shabby, robbed of the vines that in summer covered its walls and the flowers which then surrounded it. On the other side was a stately stone mansion, plainly baton, betoning every sort of comfort and luxury Betokening. from Hmm. the betokening, betokening every sort of comfort and luxury from the big coach house and well-kept grounds Hmm. to the conservatory and the glimpses of lovely things one caught between the rich curtains. Yet it seemed a lonely, lifeless sort of house, for no children frolicked on the Frolic. lawn, no frolicked Frolic. No. frolicked on the lawn, no motherly face ever smiled at the windows, and few people went in and out except the old gentleman and his grandson. Hmm. To Joe's lively fancy, this fine house seemed a kind of enchanted palace full of splendors and delights which no one enjoyed. She had long wanted to behold these hidden glories and Hmm. to know the Lawrence boy who looked as if he would like to be known. If he only knew how to begin. Since the party, she had been more eager than ever and had planned many ways of making friends with him. But he had not been seen lately, and Joe began to think he had gone away. When she one day spied a brown face at an upper window, looking wistfully down into the garden, where Beth and Amy were snowballing one another. That boy is suffering from society and fun, नहीं नहीं एक she मिनट said to जस्ट herself. एक मिनट टू लिया. फर्स्ट एक्सप्लेन Okay. मी दिस टू पैराग्राफ. सो यहाँ पे हमने देखा कि बी नेबरली, जैसे कि हमने समरी में देखा था. कि इन दोनों के बीच में जो सिस्टर्स हैं, ठीक है, देर आर 4 सिस्टर्स, जो मैक, बेथ एंड एमी, ठीक है.
सो इसमें से सबसे जो चुलबुली थी, जो मस्तीखोर थी, वो कौन थी? जो थी। ठीक है, उसको फ्रेंड्स बनाना, मजाक करना बहुत पसंद है, बातें करना एंड मेनी ऑफ द एक्टिविटीज। ठीक है, नाउ द वर्ड इज जस्ट गोइंग, द जो बातें हो रही है बीच में हम वो देखते हैं। What in the worlds are going to be do now, जो asks Meg। दो के बीच में बात हो रही है जो एंड मैग के बारे में। ठीक है, one snowing afternoon as her sister came tramping through the hall in rubber boots। आपने देखा होगा ये एक अटायर बताया है। ठीक है, दिस इज शोइंग अबाउट द अटायर ऑफ अ गर्ल, व्हाट शी इज वेयरिंग। कभी आपने देखा होगा कि स्नोइंग सीजन में अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है तो लोग वहाँ पे स्पेशली उनके हाथ में हुक्स होती है, एक बड़ा सा लॉन्ग जैकेट होता है और एक रबर बूट्स होती है। ठीक है, रबर बूट मतलब बड़ी बड़ी जो आपकी नी तक आ सके। ठीक है, एंड बाकी जो आपके कैप्स है होल्ड कर सके, आपको ठंड ना लगे वगैरह वगैरह। सो इन रबर बूट्स ओल्ड सैक एंड हुड का मतलब होता है जिससे इन्फेंट शॉर्ट जैकेट और एक हुडी टाइप में होती है, विथ अ ब्रूम, हाथ में झाड़ू लिए हुए, और शॉवेल इन द अदर, एक हाथ में शॉवल। शॉवल मीन्स ये जिसको हम उठा के कोई चीज़ें फेंकते नहीं है, व्हाट वी से उस चीज़ को क्या बोलते हैं, बर्फ़ उठा के फेंकने के लिए वो काम आती है। जैसे मिट्टी भी होती है तो कैसे हम नीचे डालते हैं, ऐसे उठा के फेंकते हैं उसको। दिस इज़ वन ऑफ द, आपने देखा होगा ना, ऐसे उठाते हैं हाँ फेंक देते बेस। हैं। So going out for exercise, answers Joe with a mischievous twinkle in her eyes। एक मस्ती भरी आंखों से उसने क्या बोला, मैं एक्सरसाइज के लिए बाहर जा रही हूँ। I should think too long walk this morning would have been enough. It's cold and dull out। उसने क्या बोला कि मुझे नहीं लगता कि आज तो मॉर्निंग में निकलना चाहिए, बिकॉज आज बहुत ज़्यादा कोल्ड है। ठीक है, एंड डल भी है। सो आई एडवाइज यू टू आज घर पे रहो और अपने आप को वार्म करो इस फायर के सामने, जैसे मैं कर रही हूँ। सैड मैग टू विथ अ शिवर, कांपते हुए, शिवर मीन्स कांपते हुए। नेवर टेक एडवाइस, कांट कीप स्टिल ऑल डे एंड नॉट बीन अ पुशी कैट। उसने बोला ना, तुम्हारी एडवाइस मुझे नहीं चाहिए और मुझे पुशी कैट की तरह घर में ना बैठना है पूरे दिन। ठीक है, और यहाँ पे चलो फायर के सामने डोजिंग करो अपने आप को। मुझे तो अपनी ज़िंदगी एडवेंचरस में जानी है और मुझे आई एम गोइंग टू फाइंड समवन टू डू एडवेंचरस। अब यू कैन इमेजिन कितनी मस्ती भरी मस्ती से बोल रही है एकदम। ठीक है, जैसे बोलते नहीं है, मेरी लाइफ मेरी ज़िंदगी मेरा फंडा, तो लेट मी एंजॉय। तो ये ऐसे वाले एक टोन में उसने अपनी सिस्टर को बोला। सो मैग वेंट बैक, एक मिनट, हाँ, मैग वेंट बैक टू टोस हर फीट एंड रीड दी आइवन हुक। आइवन मतलब हिस्टोरिकल नॉवल है वॉल्टर्स का, उसको सो सॉरी, वहाँ पे वो फायर के सामने बैठ के मस्त आराम से वो बुक पढ़ना उसने स्टार्ट किया। ठीक है, इसकी बात करिए बड़ी बहन का नाम मैग था। ठीक है, एंड जो बिगेन टू डिग पाथ, क्योंकि जब खास करके वहाँ पे कैसा होता है कि यहाँ पे जैसे बारिश होती है वैसे वहाँ बर्फ़ की बारिश होती है। ठीक है, तो जैसे ही बर्फ़ गिरना स्टार्ट होता है तो हमारे यहाँ पे बाढ़ आती है, पानी बहते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे बर्फ़ के जमावड़े बन जाते हैं पूरे। ठीक है, तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा रास्ते भर सब जगह पे बर्फ़ हो गई। तो यहाँ पे जो हमारी जो महारानी थी उन्होंने वो शोवल लिया एंड आफ्टर शी स्टार्टेड टू डिग द पाथ। डिग द पाथ मीन्स शी वॉज ट्राइंग टू रिमूव ऑल दी आइस के जो भी थे उसको रास्ते से हटाना उसने चालू कर दिया एक बड़ी एनर्जी के साथ में। द स्नो वॉज लाइट, देखो वो इतनी तो वजन होती नहीं है तो सिर्फ उस चीज़ में मज़ा आता था कि बस ऐसे लो और फेंको, लो और फेंको। So the snow was light, and with her broom she soon swept a path all round the garden। उसने पूरा रास्ता वहाँ का और गार्डन का पूरा रास्ता जो है उसने हटा दिया था, मतलब सारी जो बर्फ थी वहाँ से उसने हटा दी, खाली कर दिया। So एक मिनट, for Beth to walk in and the sun come out and invalid dolls। अब यहाँ पे एक मिनट, हाँ, सो यहाँ पे हम बेथ की बात आते हैं। तो फॉर बेथ टू वॉक
इन द सन कम आउट, जैसे हो गए यहाँ पे सन थोड़ा सा बाहर आया, एंड द इनवैलिड डॉल का मतलब होता है द डॉल विच ब्रोकन लिम्स विद बेथ लव्स, ठीक है। यहाँ पे मतलब भाई ये एकदम सुस्तर लोग जिसको बोलते हैं ना, वो वैसी थी। अब उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी? एयर की ज़रूरत थी बेथ को। दिस इज द नेक्स्ट सिस्टर। नाउ द गार्डन सेपरेटेड द मार्चेस हाउस फ्रॉम डैट, यहाँ से जो गार्डन था और मार्चेस की जो घर थी वो मिल गई थी एकदम, बिकॉज ऑफ डेट, बर्फ की वजह से, क्योंकि दिख ही नहीं रहा था रास्ता। अब यहाँ से दोनों को अलग अलग रास्ते दिख रहे थे कि गार्डन इस तरफ है और मार्चेस की फैमिली इस तरफ है। तो उतनी मेहनत कर ली थी उसने। तो मिस्टर लॉरेंस बोथ स्टूड सबब ऑफ द सिटी, एक तरफ मार्चेस और सेकंड तरफ ये थी अपनी दोनों का घर। आपने अगर देखा होगा बॉलीवुड मूवीज में तो घर कितने बड़े बड़े होते हैं, स्पेशली वी कैन से लाइक द रो हाउसेस की तरह होता है, बंगले होते हैं। उनके छोटे घर भी काफी स्पेशियस भरे हुए रहते, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पे तो मेंशन की बात की है, द मेंशन मीन्स हवेली, एग्जैक्टली, दैट इज नॉट बंगलो, दैट इज एन हवेली, ठीक है। सो एक तरफ बिचारी मार्च का घर था और दूसरी तरफ यहाँ पे लॉरेंस का घर था। सो मिस्टर लॉरेंस बोथ सूट इन द सबब ऑफ द सिटी विच वॉज स्टिल कंट्री लाइक, उसका जो घर दिख रहा था कंट्री लाइक दिख रही थी, ठीक है, विद ग्रोव्स एंड लॉन्स, एक बहुत पूरा एकदम ग्रोव्स था, पेड़ पौधे से घिरे हुए थे, लॉन भी बना हुआ था, बहुत बड़ा गार्डन था, एंड क्वाइट स्ट्रीट थी, एकदम काफी साफ सुथरी चौड़ी स्ट्रीट थी। अ लो हेज पार्टेड द टू स्ट्रीट, यहाँ पे दो रास्तों को अलग में डिवाइड कर दिया था, दो स्ट्रीट्स को। ऑन वन साइड वॉज एन ओल्ड ब्राउन हाउस, एक साइड में बहुत ही पुरानी ब्राउन हाउस थी, लुकिंग रेदर बैड एंड शैबी, मतलब थोड़ी सी टूटी फूटी, थोड़ी सी उखड़ी फुकड़ी थी, मतलब लग रहा था वो देखने के बाद कि नहीं वैसा ही है। तो रॉब्ड, मतलब बोल सकते हैं लाइक नॉट रिच पीपल, robbed of the wines and then in summer cover it wall and the flowers, कभी कभी वो वाइन्स और फ्लावर्स के साथ खूबसूरत दिखता था जब वो सब कुछ वहाँ पे उसको कवर कर लेता था छोटे से घर को। Which then surrounded it. On the other side was the stately stone mansion, और जस्ट उसके सामने एक स्टोन मेंशन था। स्टोन मेंशन मतलब पत्थरों की हवेली। प्लेनली बी टोकनिंग, यहाँ पे किसी चीज को बता रहा है, ठीक है। बी टोकनिंग का मतलब होता है द साइन ऑफ कुछ भी। एवरी शॉट ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी, क्या दिख रहा था, किस चीज का साइन दिख रहा था कि शायद इस मेंशन में भी देयर इज ऑल द कंफर्ट एंड लग्जरीज आर देयर, बड़े बड़े कोचेज हैं हाउसेस में, ठीक है। एंड वेल केप्ट ग्राउंड कंजर्वेटरी, पूरी सारी चीजें बनी हुई थी जिसको ग्लास रूम बोला जाता है। आउटसाइड द हाउस यूज टू सी ग्रीन हाउसेस टू, जहाँ पे आपको एक कांच की ऐसी चीजें बनी थी जहाँ पे आप सारी चीजें अंदर की देख सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द कंजर्वेटरी, ग्लिम्स होता था जहाँ पे आप कांच के हिसाब से सारी चीजें, ग्लिम्स मतलब एक झलक में देख पाना, एक नहीं बहुत सारे ऐसी चीजों में। सो caught between the rich curtain, yet it seemed to lonely, एक मिनट, yet it seemed a lonely lifeless sort of house for no children frolicked, वहाँ पे किसी भी बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा जो चीज़ है वो एकदम लोनली दिख रहा था, एकदम लाइफलेस दिख रहा था। ऑन दी लॉन नो मदरली फेस, अपने घर में कैसे चहक महक होती है, यहाँ पे बच्चे के चिढ़ाने की आवाज़ होती है, झगड़े की आवाज़ होती है, फिर कभी हंसी मजाक की होती है, लेकिन जिसके घर में नहीं है कोई, तो हाउ यू फील, यू कैन इमेजिन योर सेल्फ, राइट। तो बेचारा जो लॉरी था उसकी भी कंडीशन कहीं ना कहीं एकदम वैसी थी, ऐसे लग रहा था कि ही वॉज जस्ट लाइफलेस, बोलते हैं ना वैसी लाइफ हो गई उसकी। ऑन द लॉन नो मदरली फेस, चिल्लाने के लिए कोई नहीं, ममा उसकी नहीं थी। एंड ही फील्स एक्चुअली
So a new friend, new of एक मिनट विंडो एंड फ्यू पीपल्स वेंट इन एंड आउट, और कुछ लोग उसके घर से बाहर आ रहे थे और जा रहे थे, बल्कि वो कोई और नहीं था लेकिन उसके सर्वेंट थे, ओल्ड जेंटलमैन और उसका ग्रैंडसन, दैट्स इट। यही लोग थे जो घर में आते थे और जाते थे, अदरवाइज और कोई भी वहाँ पे दिखता नहीं था। ठीक है, ये हम अभी यहाँ पे ग्रैंडसन तक ही करेंगे। आई वॉन्ट टू टेक समवन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस वन, कि अगर हम नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं, आई थिंक सो वी हैव द नेक्स्ट लेक्चर द नेक्स्ट वीक। ठीक है, आप मुझे बताओगे कि क्या मतलब कि यहीं पे हम स्टॉप हुए थे, एंड हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज मेरे और लेक्चर्स होते हैं बहुत जगह पे, तो मिक्सअप होने के चांसेस दैट इज़ गोइंग टू बी द 100%, मुझे याद नहीं रहेगा, और भी 11th के लेक्चर्स होते हैं मेरे। सो प्लीज़ ओके कविश, कविश आपको याद रखना है, और भी लोग हैं जो मुझे याद दिला सकते हैं कि मैम हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, वी शुड गो अहेड। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई क्या? डिड यू एंजॉयड? Yes, आपको miss. और किसी को Yes, कुछ yes, यहाँ ma'am. तक इश्यू है? यहाँ तक कुछ आपको कुछ यहाँ पे पैटर्न चेंज करना है कि द वे आई एम टीचिंग यू दैट इज ओके फॉर यू? Yes, miss. Okay. Yes, yes. ओके, इसमें आपको एग्जाम्स Ma'am. में इसमें आपको एग्जाम्स में बहुत बेनिफिट मिलेंगे। एग्जाम्स में बेनिफिट कैसे मिलेंगे आपको? जब आप ऐसे लाइन बाय लाइन आप चीज़ें पढ़ते हो ना, यू अंडरस्टैंड द थिंग्स ना, आप यहाँ पे पैसेज को सॉल्व आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, बिकॉज यू आर स्टडिंग द वर्ड्स, मीनिंग्स, लाइन्स, सेंटेंसेस, सारी चीज़ें। दिस इज़ वेरी इजी टू फाइंड द आंसर्स, आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप यहाँ पे एज सीम टू सेम आप यहाँ के छाप के वहाँ पे नहीं लिख सकते हो, यू विल गेट इन टाइम टू अंडरस्टैंड। अगर आपने अपने ओन वर्ड्स में भी लिखा आंसर में, नो इश्यू। ठीक है, सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। कुछ भी इशू आता है, टेक आउट द थिंग्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, फाइन विथ एवरीवन? Yes, miss. Okay, miss. Yes, ओके, ma'am. चलो देन, हैव अ गुड डे, टेक केयर एवरीवन। Bye. बाय बाय एवरीवन।